जी दोस्तों, हम ज़िंदगी में बहुत से प्लान बनाते हैं, बहुत से मंसूबे बना लेते हैं, लेकिन उन प्लान्स को अमली शक्ल देना बाज़ दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरह का एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि स्काई डाइविंग का एक्सपीरियंस है। जी, स्काई डाइविंग हमारे एडवेंचर की बकेट लिस्ट में शामिल थी और हम लोगों ने 2015 में इसको स्केड्यूल किया हुआ था। लेकिन हमें मौका मिला 2016 में यूके विज़िट करने का, तो हमने सोचा कि हम इसको मुकम्मल करें अपने इस टास्क को। यूके पैराशूटिंग लंदन की कंपनी है और ये पर पर्सन चार्ज करते हैं 200 पाउंड से 315 पाउंड डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप। और ये तकरीबन पाकिस्तानी 45,000 रुपीज़ से 65,000 रुपीज़ के दरमियान में पड़ता है। यूएस तकरीबन 266 यूएस डॉलर से 420 यूएस डॉलर कॉस्ट आती है इसकी जी। अगर आपने वीडियो भी बनवानी है तो क्योंकि एक एक्स्ट्रा पर्सन ने आपके साथ जंप करनी होती है, आपकी तस्वीरें खींचता है और आपकी वीडियो बनाता है, तो वो तकरीबन 110 पाउंड के करीब चार्ज करते हैं जी। यूके पैराशूटिंग की काफ़ी साइट्स हैं, जो लंदन के करीब हमें साइट पड़ी, हमने वो सिलेक्ट की और हमारा पूरा ग्रुप इनकी साइट के ऊपर पहुंचा। और काफ़ी लोग थे लाइन में जो स्काई डाइविंग करने के लिए आए हुए थे। तो जब हमारी टर्न आई तो हम लोग ग्राउंड में पहुंचे। ब्रीफिंग सेशन में हमें बताया गया कि क्या प्रोसीजर और क्या तरीकाकार होगा। फिज़िकल ट्रेनिंग करवाई गई, गाइड किया गया पूरे ग्रुप को कि किस तरह से जंप करनी है, किस तरह से सर की लोकेशन होगी, किस तरह से बॉडी की जो डिफरेंट पोजीशंस हैं वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। ब्रीफिंग सेशन के बाद ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग में फ़िज़िकली ट्रेन किया गया और बताया गया कि स्काई डाइविंग के दौरान बॉडी की क्या पोजीशन होगी। प्रोसीजर कुछ यूँ होता है जी कि आते हैं तो आपके साथ इंस्ट्रक्टर जाता है। इंस्ट्रक्टर आपको टाई करता है अपनी स्लिंग्स के साथ, क्योंकि आपकी फर्स्ट डाइव होती है, और फिर आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज़ से जंप करते हैं। तो आपको आपके इंस्ट्रक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया गया। मुझे अभी भी याद है कि मेरे इंस्ट्रक्टर का नाम एंडी पेज था, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर था। एंडी पेज ने ही हमें ट्रेनिंग करवाई फिज़िकली, और फिज़िकल ट्रेनिंग में हमें सारे मराहिल से गुजारा गया। स्लिंग्स कैसे बॉडी के साथ अटैच होंगी, कॉस्ट्यूम किस तरह का होगा। इनके पास कॉस्ट्यूम्स की बहुत रेंज थी, अपने साइज़ का पैराशूटिंग कॉस्ट्यूम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। फ़िज़िकल ट्रेनिंग में आपको बताया गया कि आपकी बॉडी की पोजीशन क्या होगी, आपने जंप कैसे करना है, अपने हेड की पोजीशन कैसे रखनी है, और इंस्ट्रक्टर के साथ आपकी कोलैबोरेशन और अलाइनमेंट कैसे होगी जब आप वहाँ से जंप करेंगे जहाज़ से। हमें एरोप्लेन में बैठकर 13,000 फीट की बुलंदी तक जाना था और वहाँ से अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज़ से जंप करना था। प्रेपरेशन स्टार्ट हुई जी। स्लिंग्स को बॉडी के साथ अटैच किया गया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दिए गए, जिसमें कैप थी, गूगल्स थे और ख़ास किस्म का पैराशूटिंग लिबास था। और इंस्ट्रक्टर्स ने खुद इसको आपकी बॉडी के साथ टाई किया और मेक श्योर किया कि स्लिंग्स जो हैं वो प्रॉपर पोजीशन पे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है एक ह्यूमन लाइफ का कि आप उसके साथ जा रहे हैं। ये आपकी प्रेपरेशन के दौरान इंस्ट्रक्टर ने मेक श्योर किया कि सारी की सारी स्लिंग्स जो हैं वो बॉडी के साथ टाइटली टाई अप्स हैं और बेल्ट्स अपनी पोजीशंस के ऊपर हैं और सारे के सारे बकल्स जो हैं वो सेफ पोजीशन में। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद अब मरहला था कि हम लोग एरोप्लेन के अंदर जाएं। और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे मसनूई हंसी की समझ आई कि मसनूई हंसी क्या होती है। आप जितने मर्ज़ी एक्साइटेड हों, लेकिन ज़िंदगी में जो फ़ियर है वो हमेशा आपके साथ रहता है। आप एक ऐसे मरहले से गुज़र रहे होते हैं जिसमें वसवसे और ख़यालात आपके ज़हन में आ रहे होते हैं। ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। उस वक़्त जो वसवसे या ख़यालात मेरे ज़हन में आ रहे थे वो ये थे कि अगर पैराशूट ओपन ना हुई तो क्या होगा, अगर स्लिंग टूट गई तो क्या होगा। ये भी हो सकता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर एंडी पेज उसको हार्ट अटैक हो जाए। ये भी हो सकता है कि वो जंप सही ना कर सके। ये भी हो सकता है कि ये अटैम्प्ट उसकी फेलियर अटैम्प्ट हो। और ये भी हो सकता है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी ये जो उसकी अटैम्प्ट है
ये एक फेलियर अटैम्प्ट हो, और ये भी हो सकता है कि हमारी पैराशूट ना खुले। तो बहुत से ख़यालात, बहुत से वसवसों के साथ और ना चाहते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए हम जहाज़ की तरफ रवाना हुए। जहाज़ में बैठे, यकीन जानिए कि हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, एक्साइटमेंट अपनी जगह पे, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस अपनी जगह पे। लेकिन जिस मरहले से आप गुज़रते हैं, ख़यालात और वसवसों से गुज़रते हुए एक्शन के लम्हे में जो गुज़रते हैं, ज़िंदगी में हम इस तरह के बहुत से वसवसों और ख़्यालों का सामना करते हैं। लेकिन आपके ज़हन में सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल। और अल्लाह का नाम लेके फूली हुई सांसों के साथ, मसनूई हंसी और तेज़ तरीन हार्ट बीट के साथ जहाज़ में बैठे, ये आपकी पूरी बॉडी को आपके ख़यालात कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो एक्शन आप करने जा रहे होते हैं, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो आपका इरादा और आपके वो वसवसे हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है, वो ख़यालात हैं जिनको आपने कंट्रोल करना है। जी, एरोप्लेन आहिस्ता आहिस्ता हाइट की तरफ जा रहा था। 13,000 फीट की बुलंदी पे पहुंच के ये फाइनली जी मेरी टर्न आई। और जब मैं गेट के पास पहुंचा और जब जहाज़ से नीचे की तरफ देखा, ज़िंदगी में फ़ैसला करने के लिए सिर्फ चंद सेकंड होते हैं कि आपने जंप करना है या आपने क्विट करना है। बुलंदी से जब भी आप नीचे की तरफ देखते हैं तो चीज़ें आपको छोटी-छोटी नज़र आती हैं, और वो आपके खौफ में और इजाफ़ा कर देती हैं, और फिर आपके वसवसे कि अब क्या होगा। फाइनली जी जंप किया। जब आप जहाज़ के दरवाजे से जंप करते हैं तो आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ टाई अप हुए होते हैं, और जैसे ही आप दोनों बॉडीज हवा में आती हैं तो ग्रेविटी फोर्स उनके ऊपर अप्लाई होती है। उस वक्त एक छोटा सा बैलून पॉप अप होता है जिसे ड्रो कहते हैं। ड्रो पैराशूट नहीं होती। ड्रो का मकसद आपकी ग्रेविटी की फोर्स को, स्पीड को कम करना होता है, क्योंकि जैसे ही पैराशूट ओपन होती है तो पैराशूट की ओपन की वजह से, हवा के थ्रस्ट की वजह से एक झटका सा लगता है। अगर ये ड्रो ना हो तो ये मुमकिन है कि ये पॉसिबल है कि जो लोग जंप कर रहे हैं उनकी बोन्स भी क्रैक हो सकती हैं। इसलिए छोटा सा बैलून, जिसे ड्रो कहते हैं, वो आपकी स्पीड को कम कर देता है ताकि जब पैराशूट ओपन हो तो बोन्स क्रैक ना हो और एकदम झटका ना लगे। लेकिन फिर भी जैसे ही ड्रो ओपन हुआ, और ड्रो ओपन होने के बाद जब पैराशूट खुली तो एकदम आप स्पीड के साथ एलिवेट करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। और कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जहाँ पे स्काई डाइवर्स की बोन्स भी क्रैक हो जाती हैं। लेकिन वो जो फ्री फॉल का चंद सेकंड के मोमेंट्स हैं, वो इतने क्रिटिकल होते हैं कि बहुत से लोग पास आउट कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी पैराशूट ओपन होती है और आप अपने चारों तरफ देखते हैं, ज़मीन की तरफ देखते हैं, तो वो एक्सपीरियंस अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, आपकी एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं। पैराशूट पॉप अप हो और ग्रेविटी की फोर्स के साथ आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो वो फीलिंग्स अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। इट वॉज अ टोटली डिफरेंट फीलिंग्स। एक और क्रिटिकल मोमेंट ये होता है कि जब आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ लैंड करते हैं ज़मीन के ऊपर। ऑब्वियसली इसकी ट्रेनिंग पहले आपको करवा दी जाती है कि आपने अपनी लेग्स की पोजीशन क्या रखनी है, कैसे लैंड करना है। आप जैसे ही लैंड करते हैं ज़मीन के ऊपर, एक हल्का सा झटका सा लगता है, बट इट इज़ सेफ। आपका जहाज़ हवा में जाता है 13,000 फीट की बुलंदी पे, वहाँ से आप जंप करते हैं और 120 माइल्स पर आवर की स्पीड से आप ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप इसको ज़रूर एक्सपीरियंस करें, इसके साथ अपनी वीडियो भी बनाएं। स्काई डाइविंग के इस एक्सपीरियंस में आप बहुत कुछ सीखते हैं, स्पेशली ख़यालात, वसवसों से निकलकर एक्शन के उस मोमेंट में जंप करना। वो क्रिटिकल मोमेंट्स जब आप डिसाइड करते हैं, जब आप किसी चीज़ के करने का इरादा करते हैं, तो व्हेन यू सेड दैट आई हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट।